अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। शाहनवाज़ अमीर की वालिदा समीना शाह की गिरफ़्तारी अमल में आ चुकी है। आज जब वो अदालत में पेश हुई तो एडिशनल सेशन जज शेख सुहेल साहब ने कुछ सवालात पूछे, जिसके बाद उन्होंने उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया और अदालत के बाहर से ही उनकी गिरफ़्तारी हो गई। अब कुछ ऐसी ख़बरें आई हैं जो कि मैं आपको बहुत पहले दे चुकी हूँ। मेरी गुज़िश्ता वीडियोस में वो मौजूद हैं, वो इंकशाफात जो कि आज अदालत में सबके सामने आ गए हैं। उस वक्त कुछ लोग समझ रहे थे कि शायद मैं कैसे ऐसी बातें कर सकती हूँ, कुछ लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो उम्मीद है आज उन सबको वो सारे सवाल लोगों के जवाब मिल गए होंगे। जब मैंने CCTV कैमरास के हवाले से बात की थी कि वो क्यों कत्ल से पहले रिमूव किए गए, जब मैंने कत्ल के वक्त की बात की थी तो भी लोगों ने सवाल उठाए थे। ये बातें आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो इन्वेस्टिगेट की हैं वो भी सारी अब अदालत के सामने आ चुकी हैं। कुछ और अहम बातें हैं जो आज की इस वीडियो में करूँगी और बड़े अहम सवाल हैं जो मैं डिस्कस करूँगी, जिनका जवाब देना पड़ेगा। उससे पहले कि मैं ये सख्त और कड़े सवालात पूछूं जिनका जवाब जानना बड़ा ज़रूरी है और डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, मैं एक चीज़ वाज़े कर दूं कि समीना शाह साहिबा जो हैं, अगर वो इनोसेंट हैं, पुलिस ने उनको इनोसेंट साबित करना है और अगर उनका कोई कसूर है तो भी पुलिस ने साबित करना है। लेकिन उसके लिए पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना था, जो कि पुलिस अभी तक कर नहीं रही थी। उनको जो इज़्ज़त मिलना उनका राइट है, लीगल राइट्स जो उनको मिलने हैं वो मिलने चाहिए। हम कोई एजेंडा नहीं सेट कर रहे, हम सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस से हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्टिगेट किया जाए। इन्वेस्टिगेट क्या करना है ये मैं इसके ऊपर रोशनी डाल देती हूँ। सबसे पहले समीना शाह साहिबा के पास चलें, अगर उनकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली मान लिया जाए कि कत्ल सुबह के वक्त हुआ और बेटे ने बताया और वो गई, फिर शौहर एक्स हस्बैंड ने फ़ौरन से पुलिस को कॉल कर दी और 1.5 घंटे में पुलिस पहुंची। उस 1.5 घंटे में, जबकि अब तो ये बात वाज़े हो चुकी है कि वो वहाँ पर, ये उनकी रिहाइशगाह थी, वो रहती थी, उनको एक चादर नहीं मिली, उनको कोई कपड़ा नहीं मिला जो कि अपने बहू के बेलिबास लाशे के ऊपर वो डाल सकती हैं। इसका लीगली शायद कोई इससे फ़र्क ना पड़े, लेकिन इससे मॉरली बहुत फ़र्क पड़ेगा कि अगर आपका इतना सख्त दिल था तो इससे पहले भी शायद आपको कोई आवाज़ें सुनाई दी होंगी, आपने इग्नोर की होंगी क्योंकि आपका बेटा एग्रेसिव था, आपको पता था, इसलिए आपने सोचा होगा रूटीन की कार्रवाई है। फिर इस कत्ल की जो सही वजूहात हैं, मैं पहले दिन से कह रही हूँ, उनके मज़ीद करीब हमें पहुँचा सकती हैं समीना शाह साहिबा। चाहे उनका इस कत्ल में कोई किरदार ना हो, चाहे वो ये ना चाहती हों कि ये कत्ल हो, लेकिन इस कत्ल की वजूहात क्या थी, उस रात कॉन्फ्लिक्ट क्या था, बहस क्या हो रही थी, बातें क्या हो रही थी, ये सिर्फ समीना शाह साहिबा जानती हैं क्योंकि वही उस वक्त मौजूद थी। मुलाजिमों को जो छुट्टी दी गई, वो छुट्टी क्यों दी गई, उनके बेटे ने क्यों दी, इन्होंने अपने बेटे से क्या पूछा, बेटे ने क्या जवाब दिया, इन सवालों के जवाबों तक सिर्फ समीना शाह हमें पहुँचा सकती हैं। समीना शाह साहिबा जो हैं हमें पहुंचा सकती हैं इस बात के जवाब तक CCTV कैमरास कत्ल से पहले क्यों रिमूव हुए। समीना शाह साहिबा हमें इस सवाल के जवाब तक भी पहुंचा सकती हैं कि सारा का पासपोर्ट कहाँ है, क्योंकि 1.5 घंटे में बेटे ने लाश को वॉशरूम में लेके गया, बाथटब में रखा, खून साफ़ किया, ये सब किया, फ़ोन तोड़ा, तो जितनी सारा की बिलोंगिंग्स थी उसके साथ क्या कुछ होता रहा उस 1.5 घंटे में जब पुलिस आ रही थी वहाँ पर, ये इन सवालों का जवाब सिर्फ समीना शाह साहिबा हमें दे सकती हैं। उस 1.5 घंटे में माँ और बेटे के दरमियान गुफ्तगू क्या हुई, माँ ने सवाल क्या किया, यकीनन पूछा होगा कि ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्यों किया, उसका कोई जवाब आया होगा। ये इस सवाल का जवाब तक हमें सिर्फ समीना शाह पहुंचा सकती हैं। फिर सारा कभी इस फार्म हाउस पर रुकी नहीं। उस रात भी सारा, कोई आपके घर आता है, चाय पीने आता है, खाना खाने आता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रात रुकने आया है। उस वक्त जो इनका स्टेटस चल रहा था और कभी वो नहीं रुकी थी उस फार्म हाउस पे, तो यकीनन उस रात भी वो उस फार्म हाउस पे रुकने नहीं आई थी, वो बात करने आई थी, मामलात देखने आई थी, खाना खाया, ठीक है, उसके बाद उसको जाना था। उसको क्यों नहीं जाने दिया गया, उसको क्यों रोका गया, वो कैसे रुकी, उसके साथ क्या ज़बरदस्ती हुई, इन बातों का जवाब भी सिर्फ समीना शाह साहिबा हमें दे सकती हैं या उसके करीब पहुंचा सकती हैं। फिर चूँकि जो वो उन्होंने कहा कि वो सुबह के वक्त किचन में थी, किचन और रूम का फ़ासला ज़्यादा नहीं है, फार्म हाउस का जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो भी ज़्यादा नहीं है, और 3rd डिग्री टॉर्चर एक नन्ही सी जान पर हो रहा था और वो अपनी जान बचाने की उसने कोशिशें भी की,
और कोई आवाज़, कोई चीज़ के टूटने की आवाज़, किसी शाउट करने की आवाज़, कोई आहो बुका, कोई रोना धोना, कोई आवाज़ तो उन्होंने सुनी होगी, लेकिन उन्होंने इग्नोर की क्योंकि शायद उनका बेटा ऐसी ही हरकतें करता रहा था, इसलिए उनके लिए ये नॉर्मल चीज़ था। तो ये उनकी जो खामोशी है ये क्यों रही, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। अगर अब वो ये कह दें कि मैं अपने कमरे में सोने चली गई थी, इससे उनकी जान नहीं छूटने वाली। उनको इस केस में मदद करना पड़ेगी पुलिस की। अगर वो वाकई इस केस में मासूम है तो पुलिस की हर मुमकिन मदद करना पड़ेगी इस केस को मजबूत बनाने के लिए शाहनवाज़ अमीर के ख़िलाफ़, ताकि वो इस केस में ना बच पाए। और अगर उन्होंने मदद ना की और उन्होंने चीज़ों को छुपाया, तो चीज़ों को छुपाना जो है बादियुन नज़र में आयानत जुर्म होता है। और ये मैंने नहीं, ये पाकिस्तान के कानून में होता है। फिर आप फैसिलिटेट कर रहे हो किसी भी तरह से। थेरेपी वर्क्स वालों का नाम क्यों आ रहा था, पेरेंट्स का ज़ाहिर जाफ़र के केस में नाम क्यों आ रहा था, माली जुगाड़ वो क्यों पकड़े जा रहे थे, ये भी बिल्कुल वैसा ही केस है। उनका एहतराम है, वो ख़ातून है, एजड हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सारे अपनी जगह, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब कहीं से नहीं मिल सकते इस दुनिया में। सारा दुनिया से चली गई है और उनके झूठे और कातिल बेटे से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमें सच तक पहुंचाए। तो ये सारे सवालों के करीब तर, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा सच होगा, करीब तर हमें सिर्फ वो पहुंचा सकती हैं। ये सवाल अभी तक उनसे हुए नहीं। फिर उनके फ़ोन का फॉरेंसिक अभी तक नहीं हुआ कि कत्ल के बाद पहली कॉल उन्होंने किसको की, उन्होंने किससे क्या बात की, कोई वकील किया, कब हुआ, रात को क्या बात हुई, शाम में क्या बात हुई। ये सारी बातें उनके फ़ोन का फॉरेंसिक है। पुलिस को उनको इनफ टाइम दिया है ये सारा केस सोचने के लिए, अपनी मदद करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। पुलिस ने काफ़ी उनको टाइम दिया है, रिलीफ दिया है। तो मेरे ख़्याल से कि अब उन्हें पुलिस की मदद करनी चाहिए और इस केस में सारा की जिस हद तक हेल्प हो सके करनी चाहिए। और अगर उनको लगता है कि वो मज़लूम है और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो एक बार वो सारा के जो फ़ादर वहाँ पर आए थे और वो जिस कंडीशन में थे और जिस तरह से रो रहे थे, वो उनका चेहरा देखकर ही सच बोल दें कि उस रात हुआ क्या था। वो भी किसी के वालिद हैं और सारा की भी माँ हैं जो सारी ज़िंदगी इस गम और तकलीफ़ से गुजरेंगी। उनका भी कोई कसूर नहीं है। अगर आपका कोई कसूर नहीं था, उनका भी कोई कसूर नहीं है। कम से कम ये लोग इतना तो डिज़र्व करते हैं कि इनको सच बताया जाए कि आखिर उस रात हुआ क्या था, उससे पहले क्या हो रहा था, प्लानिंग क्या थी। अगर उन्होंने आंखों से कुछ नहीं देखा, आवाज़ें तो सुनी, उनको कत्ल की वजूहात भी मालूम होंगी क्योंकि वो अपने बेटे को बड़े अच्छे से जानती हैं। ये तमाम सवालों के जवाब सिर्फ समीना शाह साहिबा के पास हैं। तो उनका इस केस में बड़ा अहम किरदार है। हम कोई XYZ ABCDEF की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस इंसान की बात कर रहे हैं जो मौका वारदात पर मौजूद है। और अगर वो इनोसेंट है, उसको लीगल राइट्स हैं। अगर वो इसमें कॉपरेट नहीं करेगा तो फिर वो इनोसेंट, बादियों नज़र में मैं ये कह रही हूँ कि वो फिर इनोसेंट लगेगा नहीं। पुलिस की तरफ से डिक्लेयर हो जाए या ना हो, वो एक अलग बात है। पुलिस की तरफ से तो बड़े बड़े लोग यहाँ पे इनोसेंट डिक्लेयर हो गए। तो ये इस केस के हवाले से मैंने आपको बताया कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको काफ़ी दिन पहले दे चुकी थी वो आज सबके सामने आ चुकी है। सारा केस को अलाइव रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।